Friends, good morning to all of you. I am Gyan Shankar from Sohagpur. Welcome to all of you on this channel. आप इस चैनल के माध्यम से एक नई भाषा सीखने जा रहे हैं जो काफ़ी रोचक है, अतः इसके प्रति आप में थोड़ी जिज्ञासा एवं कौतूहल का भाव होना स्वाभाविक है। किसी भी कार्य को करने के लिए लेबर, जील, पेशेंस, करेज एंड मीन्स का होना जरूरी है। यहाँ भी एक नई भाषा सीखने के लिए आप में 5 गुण होने चाहिए। किसी भी भाषा को सीखने में कई कठिनाइयाँ, दिक्कतें, समस्याएं उभर कर सामने आती है। अंग्रेजी सीखने के क्रम में आप ऐसा अनुभव किए होंगे, पर ऐसी बात नहीं है। आपको लगता होगा कि अंग्रेजी बहुत ही कठिन एवं जटिल भाषा है, पर अंग्रेजी बहुत ही आसान एवं रोचक भाषा है। आप इस चैनल के माध्यम से बेसिक ट्रांसलेशन के बारे में जानेंगे। बेसिक ट्रांसलेशन के बारे में जानने के लिए आप में कंटिन्यूटी एवं कंसंट्रेशन का होना बहुत ही जरूरी है। आइए अब हम बेसिक ट्रांसलेशन पर फोकस करते हैं, जानते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यूज ऑफ इज एम आर के बारे में जानेंगे। यूज ऑफ इज एम आर। इज का मतलब होता है। एम का मतलब होता है आर का मतलब होता है हो। इज एम आर एक्जुलरी वर्ब्स हैं, ये मेन वर्ब का काम करते हैं। अब जानेंगे इन तीनों के प्रयोग के बारे में। तो सबसे पहले इज के प्रयोग किसके साथ किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। इज का प्रयोग he, she, it and singular सब्जेक्ट्स के साथ इज का प्रयोग होता है। एज वह तेज है, वह के लिए ही, है के लिए इज, तेज के लिए इंटेलिजेंट। ही इज इंटेलिजेंट, यहाँ ही के साथ इज का प्रयोग हुआ। वह एक अच्छी लड़की है, की है। शी इज ए गुड गर्ल, वह के लिए सी, है के लिए इज, एक के लिए ए, अच्छी के लिए गुड और लड़की के लिए गर्ल का प्रयोग हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं किसी के साथ इज लगा है।
भारी है। इट इज हैवी। आसान है। आसान है। इट इज इजी। यहाँ ईट के साथ इज का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी ईट के साथ इज का प्रयोग हुआ है। राम एक बहादुर लड़का है। राम इज ए ब्रेव बॉय। यहाँ राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ राम के साथ इज का प्रयोग किया गया है। सीता एक अच्छी लड़की है। सीता इज ए गुड गर्ल। यहाँ सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ इज का प्रयोग किया गया है। आप इज के प्रयोग के बारे में जान गए। आप एम के प्रयोग के बारे में जानेंगे कि एम का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ किया जाता है। एज मैं एक अमेरिकन हूँ। आई एम एन अमेरिकन। मैं तेज हूँ। आई एम इंटेलिजेंट। आप इन दोनों एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि आई के साथ एम लगा हुआ है, यहाँ आई के साथ एम लगा है, यहाँ भी आई के साथ एम लगा है। अब जानेंगे आर के प्रयोग के बारे में। आर का प्रयोग यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर का प्रयोग होता है। एज तुम दयालु हो। यू आर काइंड। आप लोग नेता हैं। यू आर फार्मर्स।
आप देख सकते हैं कि यू के साथ आर का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी यू के साथ आर का प्रयोग किया गया है। वे लोग किसान हैं, किसान हैं। दे आर फार्मर्स। हम लोग विद्यार्थी हैं। We are students। जैसा कि आप जानते हैं कि वे लोग का इंग्लिश होता है दे, हम लोग का इंग्लिश होता है वी, तो दोनों के साथ आर का प्रयोग किया गया है। राम और श्याम तेज हैं। राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। राम और श्याम प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इनके साथ भी आर का प्रयोग किया गया है। अब निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस नॉट का प्रयोग करके बनाया जाता है। जैसे निगेटिव सेंटेंसेस निगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट का प्रयोग हुआ रहता है और इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। एज वह तेज नहीं है। देखिए यहाँ सेंटेंस में नहीं आया है, तो नहीं का इंग्लिश होता है नॉट। तो यहाँ सबसे पहले हम वह का इंग्लिश लिखेंगे, वह का इंग्लिश होता है ही। उसके बाद है का लिखेंगे इज। उसके बाद नहीं का नॉट। उसके बाद इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट। ही इज नॉट इंटेलिजेंट आपका निगेटिव सेंटेंस बन गया। आप देख सकते हैं कि इज के बाद नॉट लगा हुआ है। वह एक अच्छी लड़की नहीं है। शी इज नॉट ए गुड गर्ल। वह के लिए यहाँ सी आया है के लिए यहाँ इज, नहीं के लिए नॉट, एक के लिए ए, अच्छी के लिए गुड, लड़की के लिए गर्ल आया है। तो आप देख सकते हैं कि सी के साथ इज लगा हुआ है और इज के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। राम बहादुर नहीं है। राम इज नॉट ब्रेव। आप देख सकते हैं कि इसके बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। तैयार नहीं है। We are not ready।
हम लोग के लिए यू का प्रयोग किया गया है, और हैं के लिए आर का, नहीं के लिए नॉट का, और तैयार के लिए रेडी का। तो निगेटिव सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया, यू आर नॉट रेडी। यहाँ आर के बाद नॉट का प्रयोग हुआ है। वे लोग मेहनती नहीं है, दे आर नॉट लेबोरियस। आप देख सकते हैं कि वे लोग का इंग्लिश दे होता है, और हैं के लिए यहाँ आर का प्रयोग किया गया है। मेहनती के लिए लेबोरियस का प्रयोग किया गया है, नहीं के लिए नॉट का। तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, दे आर नॉट लेबोरियस। आर के बाद नॉट लगा हुआ है। राम और श्याम भाई हैं। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, सॉरी, भाई नहीं है, भाई नहीं है। राम एंड श्याम आर नॉट ब्रदर्स। राम एंड श्याम प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो इनके साथ आर का प्रयोग किया गया है, और नहीं के लिए नॉट का, और भाई के लिए ब्रदर्स का। राम एंड श्याम आर नॉट ब्रदर्स। निगेटिव सेंटेंसेज आपके पूरे हो गए। निगेटिव सेंटेंस आप लोगों को समझ में आया होगा, पूर्ण विश्वास है। बहुत ही आसानी से इसे आप समझे होंगे। निगेटिव सेंटेंस डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। सिर्फ इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। अब फोकस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, और सब्जेक्ट के पहले इज एम आर का प्रयोग होता है, यानी इज एम आर सब्जेक्ट के पहले लग जाते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, सेंटेंसेज क्या से शुरू होते हैं? एज। क्या वह सही है? आप देख सकते हैं कि वाक्य के शुरू में क्या आया है, तो इस क्या के लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इज का प्रयोग करके बनाएंगे। सबसे पहले इज का प्रयोग करेंगे, एज। इज ही राइट? क्या वह तैयार है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या वह अच्छी है? इज सी गुड? क्या मैं सही हूँ? एम आई राइट?
आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के पहले इज लगा हुआ है, यहाँ भी सब्जेक्ट के पहले एम लगा हुआ है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय इज एम आर को बाहर कर देते हैं। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? क्या वे लोग मेहनती हैं? आर दे लेबोरियस? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं पर उनमें नॉट का प्रयोग हुआ रहता है। एज, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेज का मतलब अगर आप नहीं जानते हैं तो इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक होता है, निगेटिव मतलब नकारात्मक, सेंटेंस मतलब वाक्य, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है? इज राम नॉट ए गुड बॉय? आप वाक्य में देख सकते हैं कि क्या से सेंटेंस शुरू हुआ है और इसमें नॉट का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले मैं बताया था कि इज को बाहर कर ही सेंटेंस को शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि राम के बाद राम के पहले इज का प्रयोग किया गया है। राम इज नॉट ए गुड बॉय, ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या सीता नादान नहीं है? इज सीता नॉट नॉटी? क्या मैं ईमानदार नहीं हूँ? एम आई नॉट ऑनेस्ट? आप देख सकते हैं कि आई के पहले एम आ गया है, उसके बाद नॉट का, उसके बाद ईमानदार का, ऑनेस्ट, एम आई नॉट ऑनेस्ट। क्या हम लोग लड़के नहीं हैं? आर वी
नॉट बॉयज। क्या वे लोग गलत नहीं हैं? नहीं हैं। आर दे नॉट रॉन्ग। एक बात ध्यान दीजिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। अगर आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करेंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आप फोकस करेंगे कुछ क्वेश्चंस वर्ड पर आधारित सेंटेंसेस पर, जिसमें नॉट का भी प्रयोग रहेगा और नहीं भी रहेगा। एज वह क्या है? क्या है? तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड को बाहर करेंगे। क्या क्वेश्चन वर्ड है? तो क्या का इंग्लिश होता है व्हाट। उसके बाद है का लिखेंगे इंग्लिश इज। उसके बाद सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट यहाँ ही वह है तो इसका सर व्हाट इज दैट, यह क्या है। व्हाट इज दिस, वह क्यों तैयार है। तो सबसे पहले हम क्यों का इंग्लिश लिखेंगे। क्यों का इंग्लिश होता है वाई। उसके बाद सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। सब्जेक्ट आपका ही है तो यहाँ लग जाएगा इज। वाई इज ही रेडी, क्योंकि ही के साथ इज का प्रयोग होता है और सेंटेंस में भी हायर आया है तो उसके अनुसार भी ही का प्रयोग हुआ है। वाई इज ही रेडी। आप कैसे तेज हैं। हाउ आर यू इंटेलिजेंट। आप देख सकते हैं कि वाक्य में कैसे आया। तो सबसे पहले कैसे का इंग्लिश लिखेंगे। तो कैसे का इंग्लिश होता है हाउ। उसके बाद आर का, उसके बाद आपका, तो आपका इंग्लिश होता है यू। उसके बाद तेज का, तो तेज का इंग्लिश होता है इंटेलिजेंट। उसके बाद है का, तो है का इंग्लिश होता है आर। आप जानते हैं कि यू के साथ आर का प्रयोग होता है तो यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है। तो हाउ आर यू इंटेलिजेंट। राम कैसे बुद्धिमान है। हाउ इज राम वाइज। राम क्यों तैयार नहीं है। Why is Ram not ready? क्यों के लिए वाई का प्रयोग किया गया है के लिए इज का, राम के लिए राम का, और नहीं के लिए नॉट का, और तैयार के रेडी का,
सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। वाई इज राम नॉट रेडी, तो इसमें नॉट का प्रयोग किया गया है, तो ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। बस इतना ही, आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए इस वीडियो का सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट।